होली अष्टमी व्रत की सभी माताओं बहनों को बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानती हैं व मानती हैं कि होली अष्टमी का व्रत हम अपने बच्चे के सुखद भविष्य व उनकी लंबी आयु के लिए इसका उपवास किया जाता है। होली अष्टमी का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उपवास व पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि प्राचीन काल से इस व्रत को महिलाएं करती आ रही हैं। चलिए आज मैं आपको अहोई अष्टमी की वही व्रत कथा जो कि पुरानी परंपराओं से प्रचलित चली आ रही है वो सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की पत्नी घर की लीपा पोती हेतु मिट्टी को लेने खदान में गई और कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। देवयोग से उसी जगह एक सेह की मान थी। सहसा उस स्त्री ने अपने हाथों से कुदाल बच्चे को लग गई, जिससे कि सेह का बच्चा उसी समय मर गया। अपने हाथ से हुई मृत्यु को लेकर साहूकार की पत्नी को बहुत ही दुख हुआ। अब हो ही क्या सकता था। वह दुखी होकर अपने घर को लौट आई। कुछ दिनों बाद उसका एक बेटे का निधन हो गया, फिर दूसरा, तीसरा और इसी प्रकार 1 वर्ष भर में उसके 7 बेटे मर गए। महिला अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन उसे अपने आस पड़ोस की महिलाओं को रोते हुए बताया कि उसने जानबूझकर आज तक कोई पाप नहीं किया है, लेकिन हाँ, एक बार खदान में मिट्टी खोदते हुए उसे अनजाने में उसके हाथों से सेह के बच्चे की हत्या अवश्य हुई है और उसी के बाद 7 बेटों की मृत्यु हो गई है। यह सुनकर पास पड़ोस की वृद्ध औरतें ने साहूकार की पत्नी को दिलासा देते हुए कहा कि यह बात बताकर तुमने जो पश्चाताप किया है उससे तुम्हारा आधा कष्ट तो नष्ट हो गया है, लेकिन उसी अष्टमी और भगवती माता की शरण लेकर सेह और सेह के बच्चों का रूप बनाकर उसकी आराधना करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा हुई तो तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति व तुम्हारा सारा दुख खत्म हो जाएगा। साहूकार की पत्नी ने वृद्ध महिलाओं की बात मानकर कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उपवास व पूजा याचना की। इसी तरह हर साल होली अष्टमी की पूजा और याचना करने लगी। कुछ वर्ष पश्चात उसे अपने 7 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई और यह परंपरा तभी से प्रचलित होती और चलती आ रही है। जैसा कि आप लोगों को बता दूं, होली अष्टमी का व्रत अब की बार कार्तिक कृष्ण पक्ष की होली अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर गुरुवार को किया जाएगा। होली अष्टमी के व्रत में कोई बाधा नहीं आए, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं जिसको हमारी माताओं बहनों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। जैसा कि आपको पता है, अहोई अष्टमी का व्रत माताएं बहनें अपनी संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। इस व्रत को करने से संतान के जीवन में कोई बाधा नहीं आती है। जो महिलाएं संतान की प्राप्ति की इच्छुक हैं वो भी अहोई अष्टमी का व्रत करती हैं और माता रानी की कृपा से उनके यहाँ संतान हो जाती है। यह व्रत दीपावली से पहले आता है और इसे करवा चौथ और धनतेरस के बीच में मनाया जाता है। इस दिन अहोई माता की पूजा और तारों की पूजा का विधान है, जिन्हें सप्तऋषि का प्रतीक माना जाता है। इस दिन कथा सुनने से व्रत की पूर्णता मानी जाती है। इसमें अहोई माता द्वारा एक महिला की संतान की रक्षा करने और उसके दुखों को दूर करने की कहानी है। अहोई अष्टमी का व्रत समाज में संतान की महत्वता और पिता की भूमिका और उनके कर्तव्यों को भी दर्शाया गया है। इस व्रत के माध्यम से माता अपने बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारियां और स्नेह को प्रदर्शित करती हैं। इस व्रत को माताएं अत्यंत श्रद्धा और विश्वास के साथ करती हैं। तो आइए जानते हैं होली अष्टमी पर माताओं बहनों को कौन से काम नहीं करने चाहिए। होली अष्टमी पर नुकीली चीज़ें जैसे चाकू, ब्लेड, सुई आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसमें अपशगुन माना जाता है। होली अष्टमी पर पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए। जहाँ कोई जमीन से जुड़ा कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत प्रकृति, संतान और जीवन से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस दिन प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ न करें। होली अष्टमी के दिन तुलसी से
पौधे को छूने की मनाही है। इस दिन तारों को अर्घ देते समय तांबे के बर्तन का इस्तेमाल न करें। अहोई अष्टमी के दिन भोजन में प्याज लहसुन का प्रयोग न करें। इस दिन झूठ न बोलें, क्योंकि झूठ बोलने से व्रत का पुण्य कम हो जाता है।